सो हेलो हाय सोल फैमिली। आज की रीडिंग में आप लोग के लिए लेके आई हूँ। एक स्पेसिफिक रीडिंग है ये रीडिंग जो है वो है पर्टिकुलर आपके पर्सन के बारे में। उनकी लाइफ के अपडेट्स क्या हो सकते हैं या उनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, हो सकता है आप लोग को उतनी आपस में एक दूसरे के नहीं पता है एक दूसरे के बारे में। तो अगर इस टाइप के जो कोई भी रिलेशन में आप हैं, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हैं, चाहे कार्मिक रिलेशन भी रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, जो मर्जी आप देखना चाहें, जिस भी पर्सन के लिए आप ये एनर्जी देखना चाहें तो आपके लिए एनर्जी अपडेट है। जिस पर्सन का नाम सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में आता है जब मैं कहती हूँ कि और पर्सन्स करंट एनर्जी, और जिस पर्सन का ख्याल आपको सबसे पहले आता है, ये उसी की एनर्जी रीडिंग है ये आज वाली। तो आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपका पर्सन जिसके बारे में आपको ख्याल आ रहा है राइट नाउ, उनकी क्या एनर्जी है, वो किस टाइप के एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिस किसी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस किसी पर्सन के बारे में आपका पहला ख्याल आया, आप सोच रहे हो, ये पर्सन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि ये पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, बहुत ज़्यादा सैड है और एंग्शियस है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्तों में गया है ये इंसान। मे बी बहुत फ्लर्टी नेचर रहा हो, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में फ्लर्ट किया या न्यू रिलेशनशिप्स कायम किए, या मीन्स मतलब इनको मल्टीपल रिलेशंस में ये गए ये इंसान। और अभी के टाइम पर इनकी हालत ये है कि इनको वही कर्मा रिटर्न बैक हो रहा है कि बहुत सारे दिल इस इंसान ने तोड़े, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आसपास एक बहुत रॉन्ग सा अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया। तो ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे होंगे रिश्तों के अंदर। जब आपके साथ इनके रिलेशन भी रहे होंगे तो ये बहुत मैनिपुलेट इन्होंने आपको किया होगा। मे बी जब आप जिस टाइम पर आप इनके साथ थे उस टाइम पर भी ये 2-3 रिलेशनशिप्स में एक ही टाइम पर रहे हों। मे बी इन्होंने मल्टीपल एक ही टाइम पर मतलब ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा ऑप्शंस रख के चले। इन्होंने लाइफ को कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली शायद से नहीं लिया। कमिटमेंट इश्यूज भी इस पर्सन को रहे हैं। तो जहाँ जब कभी इनको कमिटमेंट का बारी आती थी तो ये वहाँ से निकल लेना बेहतर समझते थे और फिर नए रिश्ते में जो है घुस जाते थे, चले जाते थे। तो ये पर्सन ने बहुत सारे एक यहाँ पर बहुत एक अलग सी बात निकल के आई है कि यहाँ मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह सकती हूँ। ये पर्सन ने कईयों को जो है मैनिपुलेट किया है, और इसी टाइप की चीज़ें इन्होंने की थी। तो इनको जो है जब सक्सेसफुली आप गलत काम भी करते जाते हो तो आपका वो जो उस टाइम का कॉन्फिडेंस होता है या ईगो होता है या ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो मतलब एक अलग ही लेवल का होता है। और जब वो टूटने पर आता है, जब वो जाने पर आता है, तब आपको पता लगता है कि आपने क्या क्या खोया ज़िंदगी में। यहाँ पर सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ है कि इसको इसने इस पर्सन ने, आप फुल्ली डेडिकेटेड रहे होंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा की चाह में इंसान ना वो मीन्स और चाहिए की चाह में, और कुछ की चाह में वो कई बार जो है बहुत जो उसकी तरफ ऑनेस्ट लोग होंगे या जो उसकी तरफ सच्चे लोग होंगे उनका भी वो नुकसान कर बैठता है। इसी टाइप का ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपका डेडिकेशन जो था वो उनको ध्यान है। आपने रिलीजियसली, मतलब आपने बिल्कुल रिलीजियसली तो क्या, आपने मतलब रिश्ते में पूरी तरह से डेडिकेशन रखा था अपना, और आप कमिटेड रहे थे। लेकिन ये ही पर्सन थे जो कहीं ना कहीं कमिटेड नहीं रह पाए। इनको एक ही साथ में कई चीज़ों से डील करने का एक कहते हैं जिसको एक होता है, एक कुछ लोगों में होती है ये चीज़ की उनको ऐसे टाइप के रिस्क लेने होते हैं। तो ये बहुत ही प्लेइंग एनर्जी का इंसान रहा होगा। और अभी के टाइम पर जो है
इनको पता तो लग रहा है कि इन्होंने क्या खोया, क्या नुकसान किया। अ, इनको एक तरह का भयंकर गुस्सा है। अम, शायद तो अपने से, शायद तो कहीं न कहीं ये चिढ़ते भी हैं कि ये कहीं पर भी चले जाएँ, लेकिन आपकी एनर्जी से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पाते हैं। आप से इनको आपकी एनर्जी से इनको काफ़ी ज़्यादा एंटेंगलमेंट फ़ील होती है। मतलब आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ये बंधा हुआ महसूस करते हैं, अटैच्ड फ़ील करते हैं कहीं न कहीं। और अ, लाख इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, दूसरों से कंपेयर करके दूसरों के सामने गिराने की कोशिश की हो। आपको ये दिखाया हो कि कोई और है जो आपसे बेहतर है। और लेकिन इनको कहीं न कहीं इंटरनली तभी भी ये पता था कि आप ही बेस्ट हो, इसीलिए ये आपको बहुत हद तक नीचा दिखाने की या बहुत हद तक परेशान करने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपका बैलेंस, सच कहूँ तो आपका बैलेंस इस पर्सन से देखा नहीं जाता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसी से जेलस होते हो। लेकिन ये यहाँ पे सच है इस रीडिंग के थ्रू कि ये पर्सन बहुत हाई लेवल का जेलस था आपसे। आपसे चिढ़ है इनको कि इनके पास वो बैलेंस क्यों नहीं, जो आप, वो शांति क्यों नहीं, वो पीस क्यों नहीं, ये पीस में क्यों नहीं है। ये हमेशा जीते, हर जगह पे इन्होंने मैनिपुलेशन किया, लेकिन फिर भी इनको पीस क्यों नहीं मिलता, इनको शांति क्यों नहीं मिलती, इनको अच्छा क्यों फील नहीं हो पाता। जबकि आपका, आपसे इसी वजह से इस पर्सन को चिढ़ हो सकती है। अब यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ये कहीं न कहीं मुझे कार्मिक एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, ठीक है? हालाँकि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कार्मिक एनर्जी मुझे लग रही है। और मेबी समटाइम्स ट्विन फ्लेम भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो ट्विन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपका। ये सोलमेट एनर्जी नहीं है। इन्होंने आपकी लाइफ में झगड़े लगवाए थे, आपको परेशान करने के लिए। आपके आपके कई अपनों को इन्होंने भड़काया होगा। बहुत इन्होंने आग लगाई होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको ना आपसे बेहद प्यार है, लेकिन इनको आपको र्यून करना है। ये एक बहुत अजीब सा रिलेशनशिप है ये, कहीं ना कहीं तो नार्सिसिस्ट इम्पैथ का रिलेशनशिप था आप लोग के बीच में। तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी आकर्षित करती है, खींचती है। और लेकिन आपको आपको इन्होंने एक टाइम पर कोशिशें की थी पूरी तरह से बर्बाद कर डालने की, और कुछ हद तक ये इसमें चले भी थे, सफल भी हो गए थे। इनको कुछ हद तक सक्सेस भी मिली थी। लेकिन लेकिन जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इनकी इन्हीं सभी हरकतों और मतलब इनके ये सभी जो थी चीज़ें, हरकतें या जो भी व्यवहार थे इनके, इन्होंने ही आपको फ़ियरलेस बनाया, आपको निकाला मजबूती से और आपको अपनी फ़ॉर्म में आ पाए। उससे पहले आप बहुत टिमिड, बहुत कोडिपेंडेंसी में रहने वाले पर्सन रहे होंगे। आप आपके खुद के बहुत सारे इश्यूज़ रहे होंगे कोडिपेंडेंसी के, या अ लेकिन इसी के बाद आप अपनी फुल फॉर्म में आ पाए, पूरी फॉर्म में आ पाए। और आप बहुत सारे लेसन्स आपको मिले हैं इस पर्सन के थ्रू। एक ऐसा वक्त भी आया होगा जब ये पर्सन लगभग आपको ख़त्म कर ही चुका था। ये एक बहुत ही अजीब सा लव एंड हेट रिलेशनशिप निकल के आता है, जहाँ पे ये पर्सन को आपसे जुड़े भी रहना है और इसे आपसे नफ़रत भी है, इसे आपको बर्बाद भी करना है। तो लेकिन कहीं न कहीं अल्टीमेटली आपने अपनी ताकत को पहचाना, और शायद ये पर्सन के थ्रू आपको इतने लेसन ही इसलिए मिले कि आप अपनी उस ताकत में आ सको, आप अपने उस करेज में आ सको और आप अपने आप को पहचान सको, आप अपनी फॉर्म में आ सको, आप फियरलेस बन सको। तो ये लेसन ही शायद आपको इसलिए ही दिलवाए गए यूनिवर्स के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा। तो अगर हम कहें कि मैं अगर आज इस रीडिंग में निकालूं और सुनने में अच्छा लगेगा कि अभी ये व्यक्ति पछता रहा है, अभी व्यक्ति रो रहा है, अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी बजाय
ये है कि ये पर्सन ने जो कुछ भी लेसन्स दिए वो बड़े आपके लिए काम के साबित हुए, आपकी लाइफ बन गई। आप बहुत फियरलेस बन गए और आप निकल आए उन चीज़ों से, जिसमें शायद कोई और आम सोल होती तो शायद डिप्रेशन में चल जाती या सुसाइड कर लेती। आपको पूरी कोशिश की गई थी आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की, बर्बाद करने की, लेकिन आप निकल गए वहाँ से। और बड़ा कुछ आपने इसके बाद, आप अब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ा कुछ आपने अचीव किया है, बड़ा कुछ आपकी लाइफ में उसके बाद हुआ है। और मीन्स आज आप अपने ओल्ड सेल्फ को देखेंगे तो आप पहचान भी नहीं पाते होंगे कि ये मैं थी, मैं ऐसे ही रही थी कभी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर हम डायरेक्टली इसकी एनर्जी देखते हैं तो सच में ही बर्बाद कर डालने वाली बड़ी गंदी एनर्जी है, बड़ी मतलब हार्मफुल एनर्जी है। लेकिन अगर हम इसको, जब जिसको हम कहते हैं कि ओनली काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अगर हम वो उस टाइप से देखें तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही रहा आपके लिए, क्योंकि इसने आपको, जिसको कहते हैं ना, सोने को तपा के निखार दिया। तो इतना तपाया कि आप निखर गए। तो ये ज़्यादा करके तो मुझे कार्मिक एनर्जी ही लग रहा है। आप देखिएगा आपके लाइफ में ये पर्सन कौन है जिसके बारे में ये आज की रीडिंग निकली है। और ये कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज भी हो सकता है, स्पेसिफिक रीडिंग भी हो सकती है किसी की। तो हालांकि मैं इन जनरल कर रही थी रीडिंग तो, लेकिन ये किसी की कहानी भी हो सकती है। उसको लग रहा होगा सुनते वक्त उनको कि मैं उन्हीं की कहानी उनको सुना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड एंड बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।